देख रहे हैं प्रहार, शाम के 5 बज गए। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और आज प्रहार में क्या बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले बात उसकी इजराइल की सबसे पहले बात करेंगे। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल हमास से लगातार जंग लड़ रहा है। इजराइल ने हमास की कमर तोड़ दी है। हमास चीफ इस्माइल हानिया कब्र में जा चुका है। हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ भी ढेर किया जा चुका है। लेकिन अब उत्तरी इजराइल की तरफ से एक नया आतंकी संगठन इजराइल को ललकार रहा है। देश इस समय जंग के हालातों में है और जंग को और उकसाया जा रहा है। आखिर जंग का ये नया फ्रंट किसके इशारे पर खोला जा रहा है, आपको आज बताएंगे प्रहार में। अगली कौन सी खबर होगी आपके सामने रख रहे हैं। एक प्रिंसिपल के बेशुमार कांड सामने आए। जी हां, कोलकाता रेप मर्डर केस की हम बात कर रहे हैं, जहां सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कल जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया गया, वहीं आज मुख्य आरोपी ने भी कई सच उगले हैं, कई राज उगले हैं। साथ ही सीबीआई ने 11 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की है। इस दौरान सीबीआई के हाथ क्या लगा है, ये भी आपको हम ऑन ग्राउंड सहयोगी की मदद से बताएंगे। क्या कुछ पूरा अपडेट है। साथ ही तीसरी खबर जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कैसे पीएम मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बना दिया। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला ले चुकी है, लेकिन यह फैसला विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। तो इस फैसले को लेकर किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं, सब कुछ आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। तो इजराइल पहले ही हमास का सामना कर रहा था और अब हिजबुल्लाह के साथ आर पार की जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि हमास पर रिएक्शन देते देते अब हिजबुल्लाह को भी जवाब देने के मूड में आ चुका है इजराइल। और हिजबुल्लाह की हिमाकत का देखिए, एक तरह से जो जवाब दिया जा रहा है वो यहाँ लेबनान में अब तबाही की घंटी बजा रहा है। जी हाँ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसने इजराइल को और गुस्सा दिला दिया है। नेतन्याहू अब और आग बबूला हो गए और यही वजह है कि उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है। आज उसी प्लान को हम प्रहार में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझिए, जिस तरह के हमले हुए हैं रातों रात, जिस तरह से 30 तारीख के बाद जो बदले के मूड में आता दिखाई दे रहा है यहाँ पर इजराइल, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा। हिजबुल्लाह ने जो हमले किए वो हमले बता रहे कि हिजबुल्लाह का माइंडसेट क्या है। लेकिन देखिए, इजराइल भी तैयार दिखाई दे रहा है, तैयारी पूरी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपके सामने डिटेल में जानकारी रख देते हैं कि आखिर हुआ क्या है, किस तरह से ये हिमाकत की गई है। पहले आपको ये विस्तार से हम बता देते हैं। समझिए, देखिए, ईरान समर्थित जो आतंकी संगठन है अब वो एक्टिव हो गया है, क्योंकि ईरान में इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा गया था। उसके बाद से ये गुस्सा लेबनान में भी आ रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिए हैं, ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे और 1-2 रॉकेट नहीं दागे हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 300 से ज्यादा बताया जा रहा है, 300 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। और इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम से, जो अपना डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसकी मदद से इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है, इन्हें खत्म कर दिया। इस अटैक को बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिया है। आयरन डोम ने रॉकेट हमले को विफल जरूर कर दिया है, लेकिन आपको बताएं कि 48 घंटे के लिए अभी जो हालात हैं, अभी जिस तरह से लेबनान से वहां हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, इजराइल ने इसको लेकर आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी। ईरान ने कहा था बदला लेगा और उसी के इशारे पर लग रहा है कि लेबनान से हिजबुल्लाह इस तरह से हमले कर रहा है। हमने अभी आपको बताया कि कैसे 300 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। चलिए अब आपको दिखा भी देते हैं। तस्वीरें सामने आ रही है जो बता रही है कि आयरन डोम ने माकूल जवाब दिया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। देखिए, ये तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से धड़ाधड़ रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं एक साथ सैकड़ों। ये देख रहे हैं आप, ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, दरअसल ये अचानक से आ रहे रॉकेट्स हैं और एक के बाद एक। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, 300 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन आयरन डोम ने बखूबी काम किया है, जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, और उसने इन रॉकेट्स को
आसमान में ही ध्वस्त कर दिया है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि तैयारी बड़ी है हिजबुल्लाह की, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से कहा है कि ये पहला राउंड है, यानी अगला राउंड और भयावह और ज्यादा बड़ा हो सकता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। जब हम कह रहे हैं कि 300 रॉकेट अटैक हुए हैं लेकिन उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ही वहां से, जैसे ही यमन वहां से लेबनान से ये रॉकेट्स फेंके जाते हैं, वैसे ही जो डिफेंस सिस्टम है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत आसमान में उस रॉकेट को ध्वस्त कर देता है। यानी नुकसान नहीं होता, जान माल की हानि नहीं होती और उससे पहले ही रॉकेट को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये तस्वीर में आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये रॉकेट आ रहा है और इधर से तुरंत ही देखिए ये दूसरा आयरन डोम से रॉकेट जाता है और आसमान में ये ध्वस्त हो जाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में जो डिफेंस सिस्टम है वो कितनी तेजी से यहाँ काम कर रहा है, उसने लोगों की जान भी बचाई है और हिजबुल्लाह को भी बताया कि कितने भी रॉकेट दाग लें, इजराइल हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन चलिए अब आपको जरा बता देते हैं कि किस तरह से आर्मी बेसिस पे टारगेट किया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह को लग रहा था कि इजराइल के जो आर्मी बेसिस हैं अगर उनको टारगेट कर लिया जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है इजराइल के लिए। और यही वजह है कि 11 सैन्य ठिकाने हैं जिनको टारगेट किया गया है। 11 सैन्य बेसिस पर देखिए सीधे अटैक किया गया। हम आपको बताते हैं, मेरॉन बेस है, नवेजिव बैरक बेस है, जातून बेस, जोरा बैरक, अल साहल बेस, केला बैरक, यूएफ बैरक, नफा बेस, यादन बेस, एन जेतीम बेस, रमोट नफ्ताली बैरक, ये वो तमाम आर्मी बेसेस हैं जहां पर आर्म्स और एम्यूनेशन रखे होते हैं, यानी जहां मिसाइलें रखी हैं, जहां पर इजराइल के तमाम वो एम्यूनेशन हैं जिसकी मदद से इजराइल ये युद्ध गाजा में हमास से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह को जवाब दे रहा है, यमन से अगर हूती आते हैं तो उनको भी जवाब दे रहा है। तो ऐसे में ये सैन्य ठिकानों को टारगेट जरूर किया गया, लेकिन उत्तरी इजराइल से देखिए, उत्तरी इजराइल से ड्रोन हमले किए गए। जी हाँ, ये नया हथियार अपनाया गया है नया हथियार। जरा आपको तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए, हवा में कैसे ड्रोन को मार गिराया गया, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ड्रोन हमले किए गए, लेकिन इसको माकूल जवाब देते हुए आयरन डोम ने इसे भी विफल कर दिया है। आयरन डोम लगातार मिसाइल्स, रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें आसमान में ही ध्वस्त करने की ताकत रखता है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उत्तरी इजराइल में ये ड्रोन हमला किया गया था और हवा में ही इस ड्रोन को उड़ा दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर ईरान के बाद ईरान में जो कुछ हुआ है यहाँ पर, उसको लेकर लेबनान से हिजबुल्लाह इतना गुस्से में है कि आम नागरिकों को भी टारगेट करने से पीछे नहीं हट रहा है। ये देखिए, ये नॉर्मल रोड है, ये हाईवे है, गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, यानी नॉर्मल इजरायली लोग जो आम आदमी है वो गुजर रहा है, लेकिन इस पर भी अटैक किया जा रहा है। देखिए, ये तो गनीमत रही कि गाड़ी थोड़ी देर बाद वहां पहुंची, नहीं तो उस गाड़ी को निशाना बना दिया जाता। ये आप सड़क की तस्वीर देख रहे हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह इस तरह से आम लोगों पर, यानी जो वॉर का कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको भी धता बताते हुए, क्योंकि आतंकी संगठन है, इनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं और तस्वीरों को देखिए, कार को निशाना बनाने की कोशिश की गई लेकिन उसमें विफल रहा है हिजबुल्लाह। और सड़क पर ये किस तरह से धमाका होता है आप देखिए, अलग अलग तस्वीर, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको दिखाया था और एक और तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे अचानक से यहाँ धमाका होता है और यही हाल बना हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन आखिर लेबनान से इजराइल की तरफ ड्रोन हमले क्यों तेज हो गए, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है ईरान समर्थित संगठन है और इसने अब टारगेट करना शुरू किया है इजराइल ने दरअसल हमास की कमर तोड़ दी थी। आपको पता है कि गाजा में किस तरह के हालात थे और हिजबुल्लाह को अब ये कोशिश है कि इजराइल के एक्शन का हिजबुल्लाह लगातार विरोध करता रहा है। पहले भी कई बार उत्तरी इजराइल पर, आपको याद होगा जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ था उस दौरान भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए थे और इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स को टारगेट किया गया था, उस पर यह अटैक टारगेट किए गए थे। रॉकेट हमलों में 12 इजरायली युवक उस वक्त मारे